नमस्कार दोस्तों, एमएसबीयू के जनरल इंग्लिश बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस पूरा करने जा रहे हैं, जिसका तीसरा टॉपिक हमारा है दासी द ब्राइडग्रूम। दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो दोनों पोइट्री थी। ये तीसरा है शॉर्ट स्टोरी। दासी द ब्राइडग्रूम इट इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये दासी की कहानी है। ब्राइडग्रूम यानी होता है दुल्हा, यानी दासी एक दुल्हा। किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण द्वारा। ये एक टाउन में, गांव में सेट है। उस गांव का नाम है मालगुड़ी। ठीक है। दासी, सबसे पहले दासी कौन है, कैसा दिखता है, उसको एक बार अपन जान लेते हैं। मैंने जेमिनी को कहा कि दासी का जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल के मैंने जेमिनी यही है, उससे मैंने ये फोटो बनवाया दासी का। तो दासी का फोटो कैसा बनाया उसने अभी बताता हूँ आपको मैं। ये रहा हमारा दासी, ये है हमारा दासी। सबसे पहले नोट करो, मस्क्यूलर गाय, इसकी मसल्स है बहुत ज्यादा, ताकतवर है बहुत। दूसरी बात, इसका सर देखो, सर ऐसा इस टाइप का सर, नेरो टेपरिंग हेड, ऊपर से नेरो सर है इसका। इसकी गर्दन बहुत चौड़ी है, गर्दन बहुत चौड़ी है इसकी। ठीक है। ये बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। इससे जब कोई उम्र पूछता है इसकी, तो ये उम्र कभी तो बोलता है 100 साल का हूं, और अगले दिन बोलता है 5 साल का हूं। इसको खुद को अपनी उम्र का नहीं पता। और जो लोग, ये जिस मास्टर के यहाँ रहता है, एक ये किसी और के यहाँ रहता है, तो लोगों को लगता है ये मास्टर, ये इसका सर्वेंट है, या इसका किसी कोई बोलता है कि ये इसका छोटा भाई है, कोई बोलता है कि ये कहीं से इसको उठा के लाए हुए हैं। तो इस प्रकार से लोगों को मालूम नहीं है कहाँ से आया है, इसको खुद को अपनी उम्र का मालूम नहीं। इसकी उम्र 20 से 50 साल के बीच में कुछ भी हो सकती है, 20 से 50 साल के बीच में। तो ये आपका दासी है। इसका ये जब भी घर से बाहर निकलता है, इसके बच्चे मजाक उड़ाते हैं। ये मंटपम के लोग हैं, ये मंटपम बना हुआ ना, मंटपम के लोग हैं जो अपने टाइम में बहुत अच्छी नौकरियों में थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो गए। तो वो इस मंटपम नाम के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों का मजाक उड़ाते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इनके लिए एक जो लाफिंग स्टॉक है, ये जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, दासी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। दासी बहुत ही सीधा साधा भोला इंसान है हमारा। इसका मजाक उड़ाते हैं मंटपम के लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं सर्विस से। तो चलो स्टोरी को जानते हैं अपन। तो वो अपने एक मास्टर के यहाँ रहता है। तो मास्टर के लिए क्या काम करता है? मास्टर के लिए वो काम करता है, लकड़ी काट के लाता है, कुएं से पानी भर के लाता है, इस प्रकार के काम करता है। और बच्चे और लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। फिर आता द मंटपम गैंग। मंटपम नाम के एक ग्रुप होता है मंटपम का, जिसके अंदर रिटायर्ड लोग होते हैं, सर्विस से जो रिटायर्ड लोग होते हैं, ग्रुप होता है उनका। वो हमेशा यहाँ पे इस जगह पे बैठ के टाइम पास करते हैं। तो ये दासी का भी बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं। जब भी उनको दासी सामने आता है तो वो बोलते हैं, दासी भाई क्या तेरी शादी हो गई क्या? तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? शादी के लिए कोई बात हुई कि नहीं हुई? तो ये हमेशा, इसको भी शर्म आ जाती है, क्योंकि ये भी अपनी शादी के बारे में, दासी जो है ये भी अपनी शादी के बारे में बहुत सोचता रहता है। इसको भी शर्म आ जाती है और ये इस प्रकार से इनसा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। फिर इससे एक बार पूछते हैं कि तेरी वाइफ कहाँ है, तेरी वाइफ है कहाँ पर? तो वो बोलता है मेरी वाइफ मद्रास में है। तो वो कैसी दिखती है कि उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, वो बहुत गोरी है। इस प्रकार की बात ये करता है कि जो मेरी वाइफ जो है बहुत गोरी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी है। और इस बात पे वो मंटपम के लोग उस पर हंसी उड़ाने लग जाते हैं। और वो खुद भी शर्म में, उसको मालूम नहीं कि वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, उसको तो लग रहा है मेरी शादी की बात चल रही है। तो इस बात पे वो भी हंसने लग जाता है, और इसके जो मंटपम के लोग होते हैं वो भी उसकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। काफी साल ऐसे बीत जाते हैं, इस प्रकार से काफी साल बीत जाते हैं, इसको मालूम ही नहीं है कि ये मेरी हंसी उड़ा रहा है। एक बार क्या होता है, उस गांव में बामिनी बाई की एक औरत, बामिनी बाई जो कि एक एक्ट्रेस होती है, वो उस गांव में आती है म्यूजिक सीखने के लिए। वो गांव में म्यूजिक सीखने के लिए आती है, उस गांव में रहना शुरू करती है। तो लोग जो हैं, ये मंटपम के लोग या गांव के लोग, उनको इस सेलिब्रिटी को देख के वो हमेशा उसका ध्यान रखते हैं कि वो कितने बजे उठ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो बामिनी बाई का शेड्यूल वो हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। तो बामिनी बाई क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है। बामिनी बाई सुबह जल्दी उठती है, क्लास, अपनी जो म्यूजिक क्लास है वो लेने जाती है। फिर वो दिन को वापस आती है, फिर वो 3 बजे आकर सोती है, फिर 5 बजे वो वॉक करने निकल जाती है। इस प्रकार से बामिनी बाई बहुत ही सुंदर औरत है, बाहर से आई है ये। इस प्रकार का इसको सब इसको ट्रैक करते हैं। फिर क्या होता है, फिर मंटपम के जो लोग होते हैं वो इस बात को देख के उस दासी का मजाक उड़ाने के लिए उनको एक नया टॉपिक मिल जाता है। क्या टॉपिक मिल जाता है? वो दासी को बोलते हैं, दासी तुझे मालूम है कि तेरी वाइफ मद्रास से आ चुकी है। इस बात को सुनकर दासी अचानक शौक हो जाता है। दासी कहाँ है? तो बोलते हैं वो जो घर है, जिस घर में वो रह रही है, उस घर का इशारा करके उसको वहां पर भेजते हैं। लेकिन वो
दासी को वहां पर उस समय दिखती नहीं है, वो घर पे नहीं होगी तो उसको दिखती नहीं है, तो वापस आता है तो बोलता है उनको, मंटपम के जो लोग होते हैं उनको बोलता है कि वो तो वहां पे है ही नहीं, मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है शाम को 5 बजे वॉक करने जाती है, तब तू चले जाना, उसको देख लेना। तो इतना एक्साइटेड हो जाता है ये दासी कि दिन को 2 बजे ही उस रोड पे चला जाता है, और वो आती है शाम को 6 बजे। 4 घंटे वो वेट करता है उसके लिए। दासी जो है 4 घंटे उसको देखने के लिए वेट करता है, लेकिन वो जैसे ही उसको देखता है तो उसको पसीने छूट जाते हैं और नर्वस हो जाता है। तो जब नर्वस हो जाता है तो उसे कुछ कह नहीं पाता है, तो नर्वस होकर वो अपने घर पे फुल स्पीड में अपने घर में भाग जाता है। जब अपने घर पे जाता है तो उसका मास्टर उसको खाने के लिए जब बुलाने आता है शाम के टाइम, जब खाने का टाइम होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, मेरी शादी, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, मेरी शादी, इस प्रकार की बात वो अपने मास्टर से करता है। फिर अगले दिन वो क्या करता है, अगले दिन पुनः वो वहीं पे जाता है उस रोड पे उसको देखने के लिए। वो अब क्या करता है, हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उस रोड पे हमेशा उसको फॉलो करता है। तो जब वो फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लग जाती है। जब वो शुरू में तो वो जब देखा था उसने तो उसको बहुत नर्वस होता था, लेकिन अब वो जब उसको देखता है तो वो नर्वसनेस उसकी खत्म हो जाती है। वो धीरे धीरे उसमें स्माइल, वो अपना लिप्स स्माइल करने लगता है, लेकिन भामिनी बाई उसको नोट नहीं करती है। फिर एक बार क्या होता है, ये जब बहुत दिन हो जाते हैं इस प्रकार से, तब ये कोशिश करता है कि अब तो मुझे मिलना ही है, अब तो मुझे भामिनी बाई से मिलना ही है, शादी करनी ही है। तब वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है, उसे घर तक फॉलो करता है। वो तो अंदर चली जाती है, जो उसकी माँ है उसको पूछती है हु आर यू, यानी उसको, उसकी जो भामिनी बाई की माँ है, दासी से पूछती है कौन हो तुम, कौन हो तुम। दासी बोलता है, क्या बोलता है दासी कुछ नहीं बोलता उससे, दासी बोलता बस स्माइल करता है। दासी जब स्माइल करता है तो वो डर जाती है एकदम, और वो भामिनी बाई को बुलाती है, भामिनी कौन आ गया। भामिनी आती है, वो पूछती है हु आर यू, तो एकदम उससे नजदीक जाने लग जाता है, भामिनी बाई के नजदीक जाने लग जाता है। तो वो डर जाती है और उसको एक चाटा मार देती है, और फिर वो दोनों माँ और बेटी चिल्लाने लग जाते हैं, और वो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस वाले दासी को लेकर चले जाते हैं। फिर जो मंटपम के लोग है अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसको, दासी को छुड़ा के ले आते हैं। फिर शाम को जब वो दासी वापस आता है तो मास्टर उस पर बहुत गुस्सा करता है, उसका जो मास्टर होता है वो उस पर गुस्सा करता है, और मास्टर उसको बोलता है कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तूने मेरी नाक डुबो दी है पूरे गांव में, चुपचाप खाना खा ले। लेकिन वो खाना खाने के लिए आता ही नहीं है, नाराज हो जाता है। फिर वो जैसे तैसे सोता है, लेकिन उसको हमेशा जो उसको चाटा मारा उसने जितनी भी डिसरेस्पेक्ट हुई गांव के अंदर, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो उसने भामिनी बाई ने उसको चाटा मारा, उससे उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा। तो वो क्या करता है, फिर इस प्रकार से वो खाना खा के सो जाता है। सुबह जब वो उठता है, घर से बाहर निकलता है काम के लिए, उसी समय पास के स्कूल के बच्चे वहां से निकल रहे होते हैं। तो बच्चों ने वो बात सुन रखी होती है उसको कि दामिनी बाई ने चाटा मारा, उसको पुलिस ले गई, तो उसका फिर मजाक उड़ाते हैं, अरे अरे देखो दूल्हा जा रहा है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है अरे अरे उसको मत छेड़ो, उसकी वाइफ ने उसको चाटा मारा है। इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो उसको, वैसे तो आज तक उसको कभी गुस्सा नहीं आया था बच्चों पे, लेकिन उस दिन उसको इतना गुस्सा आया, उसने उनको बोला कि भाई मुझे परेशान मत करो। बच्चों को बोलता है दासी कि मुझे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल मी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी वो बच्चे मानते नहीं है, उसको आ जाता है गुस्सा। एक बच्चे को वो कॉलर से उठा के पटक देता है। फिर वो स्कूल में चला जाता है, स्कूल में तोड़फोड़ करने लग जाता है, टेबल कुर्सी की, 4 टीचर्स को नीचे गिरा देता है। फिर वो बाहर आता है, फिर जो दुकानें होती है, उस गांव की दुकानों में तोड़फोड़ करने लग जाता है। इस प्रकार से वो जो भी उसके सामने आता है सबको मारने लग जाता है, बहुत हिंसक हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत हिंसक हो जाता है। फिर कैसे भी करके पुलिस आती है, पुलिस उसको ओवरपावर करती है और उसको पुलिस थाने ले जाती है, और अगले दिन उसको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करा दिया जाता है। जब मेंटल हॉस्पिटल जाता है तो वहां पे भी उसका व्यवहार थोड़ा वायोलेंट ही होता है। लेकिन फिर उसको डॉक्टर बोलता है कि, फिर वो एक दिन डॉक्टर को बोलता है कि मुझे अब जो ये मेंटल हॉस्पिटल है उसके गेट पे मैं जाना चाहता हूँ, गेट पे खड़ा रहना चाहता हूँ। लेकिन वो डॉक्टर बोलता है अगर तुम अपना व्यवहार सुधारोगे तब तुम्हें इस गेट पे खड़ा रहना दिया जाएगा। फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन अपना व्यवहार सुधारता है, फिर वो गेट पर जाता है और भामिनी बाई का वहां पर भी इंतजार करता है, और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय।